गांव शिवपुर में उस सुबह कुछ अलग था। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। कोहरा खेतों से निकलकर गलियों में फैल चुका था। लोग आग के पास सिमटे हुए थे। अरे काका, ऐसी ठंड तो मैंने सालों में नहीं देखी। बेटा, ये ठंड कोई आम ठंड नहीं है, ये किसी बड़े कहर का इशारा है। औरतें अपने बच्चों को रजाइयों में लपेट रही थीं। भैंसें भी ठंड से कांप रही थीं। हवा में अजीब सी सन्नाटा था, जैसे गांव में कुछ आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। गांव का सरकारी स्कूल, जहां रोज बच्चों की शरारतें गूंजती थीं, आज आधा खाली था। मास्टर जी अकेले क्लास में बैठे थे। इतनी ठंड में बच्चे कैसे आएंगे? मास्टर जी, घर में भी ठंड है, यहाँ भी। बाहर कोहरा इतना घना था कि स्कूल का मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के एकमात्र डॉक्टर शर्मा जी अपनी क्लिनिक में बैठे थे। लगातार मरीज आ रहे थे। ठंड से बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को तेज बुखार है। डॉक्टर ने बाहर देखा, आसमान और भी भारी लग रहा था। शाम ढलते ही गांव पर जैसे किसी अनदेखे साए ने कब्जा कर लिया। सूरज डूबते ही ठंड अचानक कई गुना बढ़ गई। हवा इतनी तेज थी कि कच्चे घरों की खपरेलें हिलने लगी। गलियों में सन्नाटा था, बस कभी कभी किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दे जाती। हर घर में लोग जल्दी जल्दी अपने बच्चों को अंदर कर रहे थे। अम्मा, आज हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है। बेटा, ये रात आसान नहीं है, भगवान से दुआ करो। अचानक दूर कहीं से कुत्तों के रोने जैसी आवाज आई। गांव के कई लोग अपने दरवाजों से झांकने लगे। ठंड के साथ साथ डर भी हड्डियों में उतर रहा था। बुजुर्गों का कहना था कि ऐसी रातें शुभ संकेत नहीं होती। हरिराम काका अपने घर के बाहर खड़े आसमान को देख रहे थे। इतनी खामोशी, ये ठंड किसी बड़ी आफत का पैगाम है। रात गहराती गई। कुछ घरों में आग जल रही थी, तो कुछ घरों में लकड़ी भी खत्म हो चुकी थी। बच्चे सिसकते हुए सोने की कोशिश कर रहे थे। उस रात गांव में शायद ही कोई चैन की नींद सो पाया। सुबह होते ही गांव के चौराहे पर एक बड़ा आग जलाया गया। ठंड से परेशान लोग धीरे धीरे वहीं इकट्ठा होने लगे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अगर हम घरों में बंद रहे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। पहले भी ऐसी ठंड पड़ी थी, तब गांव वालों ने मिलकर सामना किया था। आग के पास बैठकर लोग पुरानी कहानियां याद करने लगे। कोई कह रहा था कि इतने सालों में उसने ऐसी ठंड नहीं देखी, तो कोई इसे प्रकृति का गुस्सा बता रहा था। मेरे बच्चे को रात भर बुखार रहा। डॉक्टर शर्मा भी वहां पहुंचे। ठंड अभी और बढ़ेगी, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखना होगा। आग की लपट तेज थी, लेकिन ठंड उससे भी तेज। फिर भी लोगों को एक दूसरे का साथ थोड़ा सुकून दे रहा था। शाम होते होते अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर पड़ गया। लोग और घबरा गए। अब रात कैसे कटेगी? सब लोग पास पास रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं। बिजली न होने से हीटर, बल्ब सब बेकार हो गए। ठंड सीधे लोगों के शरीर पर वार करने लगी। कई घरों में चूल्हे भी ठीक से नहीं जल पा रहे थे। सरकार को खबर क्यों नहीं जा रही? लाइन ही नहीं है, फोन कैसे लगेगा? अंधेरे में गांव और भी डरावना लग रहा था। बच्चे माँ बाप से चिपके हुए थे। उस दिन लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि हालात उनके काबू से बाहर जा सकते हैं। अगली सुबह हालात और बिगड़ चुके थे। कई लोग तेज बुखार, खांसी और बदन दर्द से परेशान थे। डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लग गई। इतने मरीज, दवाइयां कम पड़ जाएंगी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने सबको समझाया कि ठंड से बचना जरूरी है, लेकिन संसाधन कम थे। कई घरों में कंबल तक नहीं थे। अगर यही हाल रहा तो नुकसान और होगा। गांव में डर का माहौल बन चुका था। हर कोई किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। गांव वालों ने कई बार प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। लोग गुस्से और बेबसी में थे। हम इंसान नहीं है क्या? शहरों में कंबल बट रहे हैं और यहाँ कोई नहीं आता। बुजुर्गों ने पंचायत में बैठक की, लेकिन फैसले कागजों तक ही सीमित रह गए। ठंड हर दिन जानलेवा होती जा रही थी। अगर अब भी कुछ नहीं हुआ
तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। निराशा के बीच गांव के युवाओं ने खुद आगे आने का फैसला किया। उन्होंने घर घर जाकर पुराने कंबल, कपड़े इकट्ठा किए। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। जो है उसी में काम चलाएंगे। युवाओं की इस पहल से गांव में थोड़ी उम्मीद जगी। लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। इसी बीच एक दुखद खबर आई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ठंड सहन नहीं कर पाए। उनकी मौत हो गई। ये ठंड अब जान लेने लगी है। पूरा गांव शोक में डूब गया। यह घटना सबके लिए चेतावनी थी कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। लगातार बढ़ती ठंड और दुखद घटनाओं के बीच एक सुबह गांव में हलचल मच गई। दूर सड़क से ट्रक के आने की आवाज सुनाई दी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सबकी निगाहें उसी तरफ थीं। लगता है कोई गाड़ी आ रही है। शायद मदद हो। ट्रक के पास आते ही पता चला कि जिला कार्यालय से संदेश आया है। ये पूरी मदद नहीं, लेकिन हालात का जायजा लेने के लिए अधिकारी आ रहे हैं। यह खबर गांव वालों के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। देर से सही, पर अब किसी ने तो सुना। लोगों के चेहरों पर लंबे समय बाद थोड़ी राहत दिखी। बच्चे भी पहली बार हंसते नजर आए। हालांकि ठंड अब भी वैसी ही थी, लेकिन मन का डर थोड़ा कम हो गया था। दोपहर तक गांव में 2 सरकारी गाड़ियां पहुंची। उनमें कंबल, दवाइयां और खाने का सामान था। अधिकारी गांव के चौराहे पर उतरे। हमें हालात की जानकारी देर से मिली, इसके लिए खेद है। डॉक्टर शर्मा ने तुरंत दवाइयों का बंटवारा शुरू कराया। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे पहले कंबल दिए गए। भगवान भला करे आपका। हालांकि मदद सीमित थी, लेकिन गांव वालों के लिए यह बहुत बड़ी राहत थी। पहली बार लगा कि अब हालात संभल सकते हैं। अगले 2 दिनों में मौसम में हल्का बदलाव महसूस हुआ। ठंडी हवा अब उतनी तीखी नहीं रही। सुबह की धूप थोड़ी देर तक टिकने लगी। आज धूप में थोड़ी गर्मी है। बीमार लोग धीरे धीरे संभलने लगे। गांव में फिर से हलचल लौट आई। बच्चे बाहर खेलने की कोशिश करने लगे। हालांकि सावधानी अब भी बढ़ती जा रही थी। ठंड की मार ने गांव को एक बड़ा सबक सिखाया था। लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट थे। अगर हम पहले ही साथ आ जाते तो शायद नुकसान कम होता। अब हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। पंचायत में फैसला हुआ कि आगे से आपदा के लिए तैयारी रखी जाएगी। गांव वालों ने मिलकर एकता का वादा किया। कुछ दिन बीते और सूरज की किरणों में गर्माहट लौट आई। गांव फिर जिंदा हो गया। ये सुबह हम कभी नहीं भूलेंगे।